अयोध्या जहां आस्था केंद्र है, वहीं सियासत का भी केंद्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत पिछले कई दशकों से इसी अयोध्या के इर्द गिर्द घूमती रही है। और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो चुनावी जंग में सियासत भी धुआंधार होगी, क्योंकि दीपोत्सव के मंच से विपक्ष पर निशाना साधकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनाव में राम मंदिर निर्माण की गूंज जमकर गूंजेगी। ये रिपोर्ट। अयोध्या के 5 दीपोत्सव में कई युगों का इतिहास समाया है। जो परंपरा सीएम योगी ने 2017 में शुरू की, वो अब अयोध्या ही नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा उत्सव बन गया है। लेकिन अयोध्या का जिक्र हो और सियासत ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? क्योंकि यूपी की सियासत दशकों से इसी अयोध्या के इर्द गिर्द घूम रही है। और अब यूपी में चुनाव है, राम मंदिर बन रहा है, तो सियासत भी 7वें आसमान पर है। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले, तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार्य सेवा जब होगी, तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था, वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है, वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। सीएम योगी भगवान राम की नगरी अयोध्या से विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। वही विपक्ष इसी अयोध्या को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बसपा ने अयोध्या से अपने प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत की, जबकि अरविंद केजरीवाल ने तो रामलला के फ्री दर्शन को ही अपना चुनावी हथियार बना लिया। हमारे दिल्ली के जो बुजुर्ग अयोध्या में रामलला का दर्शन करना चाहेंगे, उनको दिल्ली सरकार फ्री में अयोध्या के दर्शन करवा के लेके आएगी। असदुद्दीन ओवैसी रामलला के दर्शन करने भले ही ना गए हों, लेकिन यूपी में अपना चुनावी शंखनाद उन्होंने भी अयोध्या की जमीन से किया। वहीं अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी भले ही अभी तक अयोध्या ना गए हों, लेकिन हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स में वो भी खुद को सच्चा राम भक्त ही साबित करते हैं। लेकिन विपक्ष के लिए मुश्किल ये है कि जिस तरह से अयोध्या को भाजपा इस्तेमाल करती है, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। और अब दीपोत्सव के मंच से जिस तरीके से सीएम योगी ने अयोध्या से राम राज्य का नारा दिया और विपक्ष पर हमला बोला, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार राम मंदिर का जिक्र जमकर होगा, बार बार होगा। अयोध्या से मोहम्मद मोइन और अनुभव शुक्ला के साथ वीरेश पांडे, ABP गंगा।